सो हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे दोस्तों का ट्रेडिंग मास्टर चैनल में फिर से मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न से किस तरह से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है उसमें हमने स्टार्टिंग में व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शेयर मार्केट क्या होता है, उस पे उसके ऊपर अलग अलग उसके एस्पेक्ट जानने का हमने कोशिश की, उसके बेसिक जानने की हमने कोशिश की। उसके बाद हमने ये समझने की कोशिश की कि अभी तक जो कैंडल स्टिक का जो चार्ट हम देखते हैं मार्केट में, जो भी मार्केट की जर्नी रहती है, तो उसका मतलब किस तरह से हम मार्केट को कैंडल के माध्यम से पकड़ सकते हैं। कैंडल्स के स्ट्रक्चर, बेसिक एनाटॉमी से लेके हर चीज हमने समझने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज ये हमारा जो कैंडल्स का चैप्टर रहेगा, ये आखिरी चैप्टर रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। तो जो 3 कैंडल का चैप्टर है, पहले हमने ए से शुरुआत की, उसके बाद हम ए बी को साथ में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अभी ए बी सी मतलब तीन तीन अक्षर को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम अलग अलग और बहुत सारी चीजें जोड़ेंगे जिसके माध्यम से हमें यह समझ में आएगा कि मार्केट में हम ट्रेड को किस तरह से कर सकते हैं, कहां हमें एंट्री लेनी है, कहां पे हमें एग्जिट करना होगा। ओके, सो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा शुरू करूंगा। कैंडल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको वहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की हम बात करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहला जो पैटर्न है 3 कैंडल्स वाला, वो है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों हम जनरली हमने 2 प्रकार के कैंडल्स देखे हैं, एक तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप कि आपको अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा पैटर्न बुलिश है और किस तरह से बेरिश पैटर्न काम करता है। तो दोस्तों जो भी बुलिश पैटर्न है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ग्रीन कलर का ये जो राइट किया है, ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि दैट इज बुलिश। बुलिश मतलब ग्रीन कलर का कैंडल जो भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे और भी मैंने एक साइन दिया है, ठीक है। सो ग्रीन कलर और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बेरिश होता है सबसे पहले, मतलब मार्केट की जो जर्नी होती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड होता है और कोई भी फॉर्मेशन होता है तो उसका पहला कैंडल हमेशा रेड होता है। सिंगल कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों, यहां पे मैं 2 या 3 कैंडल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड ही रहेगा, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो। देन यहां पे आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा रेड कैंडल और उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल और उसके बाद ये तीसरा कैंडल है दोस्तों। मतलब यहाँ पे ये 3 कैंडल का एक फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है और उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार मतलब यहाँ पे एक स्टार किसको कहते हैं, यहाँ पे जो छोटा सा जो कैंडल है ये एक स्टार की तरह हम ले सकते हैं, छोटा कैंडल है, दैट इज वाई। एंड मॉर्निंग स्टार मतलब कि यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड है और यहां से मतलब सूर्योदय जो होता है ना, वो नीचे से ऊपर की और जाता है दोस्तों, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मतलब कि यहां से मार्केट इस तरह से एक रिवर्स पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहे हैं और यहां पे हम ये थर्ड कैंडल में एक एंट्री बना सकते हैं और प्रॉपर तरीके से हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है दोस्तों कि कभी कभी कैसा होता है कि ये जो रेड कैंडल बनता है उसके बाद एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार कैंडल, ठीक है, और डायरेक्टली सडनली एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बना देता है, ठीक है। तो ये मतलब हमारे लिए प्रॉपर तरीके से नहीं काम करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जब तक ये प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे पैटर्न नहीं दिखता है तो यहाँ पे ही हम एंट्री लेंगे। क्योंकि अगर इसने पहले से ही ब्रेकआउट दे दिया, ये कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया फर्स्ट कैंडल जो होती है उसका, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं काम करेगा, जो मोमेंटम हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। और अगर मतलब ब्रेकआउट हो भी जाता है तो यहाँ पे हम एंट्री इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा दोस्तों, कम से कम 30, 40, 50 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। दैट इज वाई ये प्रॉपर एंट्री पॉइंट नहीं रहेगा। मैं हर बार आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं कि जब भी मार्केट में आप एंटर होते हो तो मिनिमम स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस और एक एंट्री, ठीक है। अगर आपने आपके उलट फेर कहीं मतलब उल्टा मार्केट चल गया, यहां से मतलब रिवर्स आ गया मार्केट, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन कोई भी हो सकता है दोस्तों। दैट इज वाई हर प्रोफेशनल अपने सिस्टम में एक स्टॉप लॉस के बारे में सोचता है और मतलब उसके माइंड में या उसके सिस्टम में कोई ना कोई एक स्टॉप लॉस चलता रहता है। और अगर वो फेल हो गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उसकी नई स्ट्रेटजी के बारे में वो सोचना चालू करेगा। जबकि जो फेलियर है, जो मतलब एक नया ट्रेडर है, वो ये सब नहीं सोचता है, क्योंकि उसके दिमाग में ना तो कोई स्टॉप लॉस होता है ना कोई प्रॉपर टारगेट होता है। वो हमेशा एंट्री एग्जिट के बारे में सोचता है, बाय और सेल के बारे में सोचता है। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। हर चीज में एक सिस्टम होती है
और मेरा जो पहला एक प्यारा सा वीडियो है उसमें मैंने सिस्टम के ऊपर डिस्कशन की है, तो वो आप वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसका यहाँ पे मैंने पूरा एकदम सिंपल तरीके से एक हिंदी में डिस्क्रिप्शन दिया है, जहां पे मतलब किस तरह से एंट्री लेनी है, किस तरह से एग्जिट करना है। और दोस्तों दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे ये कैंडल की जगह पे एक रेड कैंडल भी फॉर्म हो सकता है। मेन चीज क्या रहेगी, यहाँ पे हमने एक कंफर्मेशन कैंडल के रूप में ग्रीन कैंडल मिला, और यहां से हम एंट्री लेके इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये ग्रीन रहेगा तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहेगा, अगर ये रेड भी है तो भी हमारे लिए सिग्नल तो है ही है, पर थोड़ा वीक सिग्नल पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनता है उसके बाद हम एंट्री के बारे में सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये पूरा और भी डिस्क्रिप्शन है, वीडियो को पॉज करके आप प्रॉपर तरीके इसको एनालिसिस करो, नोट्स बनाइए आप, ये नोट्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, और ये पैटर्न भी आपके लाइफ लॉन्ग जर्नी में जरूर काम आने वाले हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम रहेगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जब आप एक बार नोट्स बना देते हो या फिर एक बार आपके दिमाग में बिठा लेते हो, तो उसके बाद यही जर्नी को आपको रिपीटेशन में लाना है। एवरी डे आपको वो कैंडल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग चार्ट में, अलग अलग फॉर्मेशन में, जैसे कि मतलब स्टॉक में, इंडाइसिस में, या हर जगह पे आप इसको देखने की कोशिश करो। क्रिप्टो में देखिए, आप फॉरेक्स में देखिए, स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में देखिए, आप कोई भी मार्केट में इस कैंडल का उपयोग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देन दूसरी जो पैटर्न है हमारी, यह है इवनिंग स्टार। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि एक रेड फॉर्म में मैंने मतलब यहाँ पे टाइप किया है, तो इसका मतलब है कि ये बेरिश है। बेरिश जो फॉर्मेशन है, बेरिश फॉर्मेशन कहां पे बनती है हमेशा, बुलिश मार्केट, मतलब यहाँ पे मार्केट बुलिश है। और ऑफकोर्स कि यहाँ पे पहला जो कैंडल जो बन रहा है वो एक प्यारा सा ग्रीन कैंडल, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल, मतलब ये एक स्टार कैंडल है। ठीक है, बेबी कैंडल छोटा सा कैंडल है, और देन उसके बाद जो थर्ड कैंडल है यहाँ पे एक रेड कैंडल है। मतलब कि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली कि पहले क्या हुआ कि यहाँ के ये इस सिस्टम में बुल्स की एंट्री थी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट बहुत बुलिश है, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, और थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे क्या होता है, जर्नी यहाँ तक चली गई, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया। और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे, मतलब थर्ड दिन, एक एक दिन का अगर कैंडल का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, और मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है। मतलब इस कैंडल के लो को उसने गैप डाउन के साथ ब्रेक किया, जर्नी यहां तक हुई, और यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे इसका क्लोजिंग आया। तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हम एसएल प्लान करेंगे, और ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, और यहां से हम एक बेरिश मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एज ए कॉल बायर, एज ए बायर मुझे पुट बाय करना है, और अगर मैं सेल करना चाहूं तो मैं सेल भी कर सकता हूं। ठीक है, तो और अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स हो गया तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार। एंड इवनिंग स्टार क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट इस तरह से रिवर्स कहां जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, मतलब सूरज डूब रहा है। ठीक है, सूर्योदय मतलब मॉर्निंग स्टार, सूर्यास्त मतलब इवनिंग स्टार। तो ये एग्जांपल हमेशा आप याद रखिए, तो आपको लाइफ लॉन्ग ये काम आ सकता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इवनिंग स्टार का ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको लाइफ टाइम ये चीज काम में आएगी। ये कंपैरिजन है इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार का। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे कैसा होता है कि कभी कभी ये जो छोटा कैंडल है, बेबी कैंडल, ये 2J भी हो सकता है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार की इस पैटर्न को। हमें सिर्फ पैटर्न को देखना है कि पहला कैंडल ग्रीन, और उसके बाद एक छोटा सा कैंडल, उसके बाद मतलब यहाँ पे यह छोटा कैंडल क्या दर्शाता है कि मार्केट में जो बहुत ही बुल रन चल रहा था, या फिर मार्केट में बेरिश रैली चल रही थी, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक यहाँ पे थोड़ी कम हुई है, क्योंकि दोनों कंफ्यूज है अभी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। देन उसके बाद है व्हाइट, 3 व्हाइट शोल्डर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है दोस्तों। 3 शोल्डर मतलब कि क्या, सैनिक। ठीक है, और यहाँ पे मतलब देखो, हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये मतलब 3 व्हाइट शोल्डर, व्हाइट नाम दिया है। ठीक है, और यहाँ पे तो कैंडल तो ग्रीन बन रही है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यार पहले जो लोग ट्रेड किया करते थे ना, मतलब पहले का जो जमाना था, अच्छा 10-20 साल पहले की जब हम बात करें, तकरीबन 20 साल पहले जब मैं भी छोटा हुआ करता था, तो तब लोग ब्लैक एंड व्हाइट चीजों का, क्योंकि कलर चीजें बहुत कम होती थी, और हम मतलब बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी देखा करते थे हम, ब्लैक एंड व्हाइट, हर चीज में ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती थी खास करके। तो कैंडल्स का भी जो उपयोग होता था ना,
जब मार्केट में बुलिश कैंडल को दिखाना है तो लोग यहाँ पे व्हाइट कैंडल का उपयोग करते थे, और जब बेरिश कैंडल को दिखाना है तब मार्केट यहाँ पे चार्ट फॉर्म में यहाँ पे लोग कौन सी कैंडल का उपयोग करते थे? कौन सी कैंडल? प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वो लोग ब्लैक कैंडल को ड्रॉ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि कलर वाला सिस्टम वो समय के अंदर नहीं था। अभी तो बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है, कलर जेरोक्स से लेके कलर प्रिंटर से लेके मतलब कलर टीवी, एलईडी, एलसीडी, बहुत ही आगे हम निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि 3 व्हाइट शोल्डर मतलब कि यहाँ पे कैंडल ग्रीन बनेगी, लेकिन ये एज इट इज जापानीज कैंडल्स का जो उपयोग आज भी हो रहा है, तो उसके नाम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों कि यहाँ पे मतलब कैसा रहेगा, यह हर कैंडल मतलब ये जैसे कि पहला जो कैंडल बना मार्केट बुलिश है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने मान लीजिए कि मार्केट बेरिश था इस तरह से, और बैक टू बैक यहाँ पे 3 कैंडल बनाए, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि ये एक ओपन है और ये यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है। देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा नीचे से मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग। उसके बाद फिर से तीसरे दिन गैप डाउन, ओके, यहाँ पे ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग, ओके। तो एवरीडे मतलब एक गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होता है, फिर ऊपर जाके क्लोज होता है। मतलब यहाँ पे कैंडल इस तरह से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, फिर से यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर से यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, फिर से यहाँ पे ओपन हो रहा है, मतलब ओवरलैपिंग हो रहा है एक दूसरे के साथ, ओके। मतलब एक एवरीडे कोई हाई ब्रेक करके गैप अप नहीं खोल रहा है, गैप डाउन होकर मार्केट इस तरह से ऊपर की साइड क्लोज हो रहा है। तो ये कैंडल ओवरलैप होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि इस कैंडल में अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा कैंडल है, मारुबोजू कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन दिया है। तो ईच एंड एवरी टाइम हमें ये ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मारुबोजू कैंडल आएंगे बैक टू बैक तो ही ये 3 व्हाइट शोल्डर का कंसिडरेशन हम करेंगे। पर हमें ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे छोटे मोटे शैडो रहेंगे, कैंडल का जो साइज है ये भी मतलब छोटा मोटा रहेगा, फिर भी हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ओवरलैप होना जरूरी है। अगर ओवरलैपिंग होता है तो हम 3 व्हाइट शोल्डर को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड रिवर्स होगा। यहाँ पे एक छोटी सी रेड लाइन है और उसके बाद ये फॉर्मेशन बना और उसके बाद मार्केट बुलिश हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न में, ओके। नेक्स्ट, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है 3 व्हाइट शोल्डर का, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए। उसके बाद देन 3 ब्लैक क्रॉस मैंने अभी बताया कि ब्लैक कैंडल का उपयोग किया मतलब करते थे लोग। तो यहाँ पे ये आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है बहुत अच्छे से, और सडनली यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, बेयर्स की, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, देन थोड़ा गैप अप नेक्स्ट डे, उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड क्लोज, उसके बाद फिर से गैप अप, ठीक है, उसके बाद डाउन साइड। तो बैक टू बैक मार्केट इस तरह से रन कर रहा है, ठीक है। हायर मतलब लोअर हाई या लोअर लो बनाते बनाते मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। तो ये आप चीजों खास ध्यान में रखें कि मार्केट में कैंडल का ओवरलैपिंग होना बहुत जरूरी है, और कैंडल में यहाँ पे शैडो हो सकते हैं, कैंडल का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। ये हर चीज में आपको नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि एज इट इज आपको ईच एंड एवरी टाइम जैसा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं वैसे ही पैटर्न मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बस हमें फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मतलब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे पहला एक छोटा सा एक रेड कैंडल बना और उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग है और छोटा सा गैप अप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका इस तरह से क्लोजिंग, ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद फिर से क्लोजिंग। मतलब बैक टू बैक यहाँ पे 3 कैंडल बनाए हैं। एक बार ओवरलैप हुआ, दूसरी बार छोटा सा ये गैप अप भी हो सकता है या नहीं भी हुआ हो, ठीक है। बैक टू बैक 3 कैंडल, तो 3 ब्लैक क्रॉस, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से भी जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हर छोटी चीज को आपको पकड़ने आना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में सतर्कता बहुत जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, कंपैरिजन है यहाँ पे बैक टू बैक, मतलब किस तरह से यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस का फॉर्मेशन है, यहाँ पे 3 व्हाइट शोल्डर्स का फॉर्मेशन है। तो ये हर चीज आपको ध्यान में रखनी है। अल्टीमेटली यहाँ पे 3 कैंडल को मिलकर भी एक लॉन्ग डे बुलिश कैंडल और लॉन्ग डे बेरिश कैंडल बनती है। मतलब लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो, मतलब ये 4.2 कैंडल को मैच करके हमने लास्ट टाइम वो हैमर वाला पैटर्न देखा था, आपको पता ही होगा। तो इसी तरह यहाँ पे लॉन्ग डे बुलिश एंड लॉन्ग डे बेरिश कैंडल बनती है। अगर जो तीनों कैंडल को मिला दिया जाए तो ये अल्टीमेटली एक बुलिश और बेरिश साइन होता है। तो हमें उस प्रकार से ट्रेड करना बहुत ही जरूरी है। बुलिश अबंडेंट बेबी, मतलब अबंडेंट मतलब त्याग देना दोस्तों। हर किसी भी चीज को हम त्यागते हैं तो उसको बोलते हैं अबंडेंट, ठीक है। अबॉर्शन करवाना,
ये आपको पता है। तो हम मतलब लोग कोई किसी भी कभी भी अबॉर्शन करते हैं, मतलब बच्चा नहीं चाहते हैं, तो उसी प्रकार से ये जो वर्ड है अबंडेंट, वो कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे भी एक बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट इस तरह से मार्केट में डाउन साइड ट्रेंड में है, और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ऑफ कोर्स रेड कैंडल है। देन क्या होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग, यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। और देन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मार्केट बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है और वहीं से क्लोज होता है। ये गैप को फील नहीं कर रहा है, ठीक है, लास्ट डे के कैंडल को। और थर्ड डे क्या होता है कि मार्केट बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है, और ये कैंडल का फर्स्ट रेड कैंडल का जो बॉडी है उसके 50% के आसपास ये 50% के ऊपर क्लोज देता है, ठीक है। थर्ड कैंडल 50% से ऊपर, पियर्सिंग वाला पैटर्न आपको याद होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बुलिश अबंडेंट बेबी, मतलब यहाँ पे बेबी को इन दोनों कैंडल ने छोड़ दिया है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये थर्ड कैंडल है, 50% से ऊपर क्लोज होता है, तो ये पैटर्न अच्छी तरह से काम करेगा। अदरवाइज ये नीचे भी क्लोज दे सकता है, तो हम अगर ऐसा होता है तो हम वेट करेंगे। ये पैटर्न फेल भी हो सकता है और उसके बाद मार्केट इस तरह से गिर भी सकता है। जब तक ये 50% से ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों। ये खास चीज ध्यान में रखने वाली बात है। हर बार जो भी ट्रेडर होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं कि ईच एंड एवरी टाइम वो हड़बड़ी में मतलब चालू कैंडल में ट्रेड कर देते हैं दोस्तों। हर बार ये चीज आपको ध्यान में रखनी, अपने दिमाग में ये बात ठोक लीजिए ठीक है, कि जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो तो प्रॉपर कैंडल का क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक कैंडल हमें प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक हमें उस कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। तो एग्जांपल आप अगर ध्यान में रखना है, तो चालू ट्रेन में अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे तो एक्सीडेंट होना तय है, ठीक है। तो ये ट्रेन का ही एग्जांपल लेते हैं, तो कैंडल चालू है, अगर बाई चांस इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और यहाँ पे क्लोज हुआ और ये इस तरह से रिवर्स हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा या इस कैंडल का लो या इस कैंडल का लो, तो ये बहुत ही तेजी से ब्रेक हो जाएगा और हम लॉस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये नहीं चाहते हम, तो सी द प्रॉपर वेट करना है हमें कैंडल के क्लोजिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये पूरा डिस्क्रिप्शन भी है, ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेरिश अबंडेंट में भी एज इट इज, इसका उल्टा पैटर्न भी है, उल्टा ही पैटर्न है, ठीक है, कि मतलब अप ट्रेंड है यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल पहला, और दूसरे दिन क्या हुआ, एक बड़ा सा गैप अप, ठीक है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और तीसरे दिन यहाँ पे गैप डाउन होता है, ठीक है। और ये कैंडल जो है वो 50% बॉडी के नीचे क्लोज हुआ और ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया, तो देन इट इज कॉल्ड एज बेरिश अबंडेंट बेबी। यहाँ पे इस बेबी को ये दोनों कैंडल ने छोड़ दिया है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है यहाँ पे, तो उसको हम इसी प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है दोस्तों कि ये जो दोजी होती है ना, दोजी कैंडल यहाँ पे दिखाई, ये मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है, तो भी हम वेट करेंगे। अल्टीमेटली हम दोजी को एक रिवर्स वाला पैटर्न भी पकड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोजी कैंडल मतलब इनडिसिसिव कैंडल है, मतलब यहाँ पे लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अब हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। रस्सी खींच वाला जो मतलब टग ऑफ वॉर की जब हमने बात की थी, तो बहुत दोनों साइड लोगों ने खींचने की कोशिश की रस्सी को अपने साइड, लेकिन कोई डिसीजन नहीं आया, दोनों साइड सेम ताकत लग रही है, तो ये कहीं ना कहीं इनडिसीजन हो रहा है, ठीक है, कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है अबंडेंट बेबी का फिर से एक और एग्जांपल कंपैरिजन आप देख सकते हो, बीच में एक गैप दिख रहा है, ठीक है। मॉर्निंग दोजी स्टार, तो जैसे मॉर्निंग स्टार का हमने पैटर्न देखा एज इट इज वैसा ही पैटर्न है, बस यहाँ पे जो स्टार कैंडल है वो एक दोजी फॉर्मेशन में आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मल्टीपल दोजी भी हो सकती है, 1 2 3 दोजी भी हो सकती है। तो जब तक ये दोजी के बाद यहाँ पे प्रॉपर ये कैंडल का जो क्लोजिंग नहीं आता है ग्रीन में, ठीक है, हाफ बॉडी के ऊपर, तो तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ये थोड़ा कैंडल का मतलब यहाँ पे गलत दिखाया है, पिक्चर मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 50% से ऊपर आपका क्लोजिंग होगा तो आप तुरंत यहाँ पे एंटर करेंगे और देन हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे इसके हाई को इसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, तो हमें वेट करना पड़ेगा एक पुलबैक का, पुलबैक आएगा उसके बाद यहाँ से हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि एक बड़ा कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ा कैंडल है, तो इसका एसएल जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हम
रिवर्सल का वेट करेंगे, अगर नहीं मिला तो नहीं ट्रेड करना है, नेक्स्ट ट्रेड में हम कहीं ना कहीं प्लान करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कभी भी जल्दबाजी में कहीं ट्रेड नहीं लेना है, चालू ट्रेन में नहीं चढ़ना है, चालू कैनल में हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर एक ट्रेड छूट जाता है तो नेक्स्ट डे हमें कोई ना कोई ट्रेड जरूर से मिलेगा, और अगर ये पूरे हफ्ते में कोई ट्रेड नहीं मिला तो ये नेक्स्ट वीक में भी हमें ट्रेड मिल सकता है। सो कोई आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पे मतलब वेट एंड वॉच करने की जरूरत है कि यार मुझे तो ट्रेड नहीं मिल रहा है। आपको एवरीडे कहीं ना कहीं ट्रेड मिल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो दोजी की जो संख्या है वो 1, 2 या 3 हो सकती है, तो ये चीज आपको नोट आउट करनी है नोट्स में। ठीक है, मॉर्निंग दोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, देन इवनिंग दोजी स्टार, इसका ऑलरेडी पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दे ही दिया है। एज इट इज ये मॉर्निंग दोजी स्टार का रिवर्स पैटर्न है, मल्टीपल दोजी हो सकती है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका, ये आप एक बार एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए सारा डिस्क्रिप्शन, वीडियो को पॉज करते करते आप स्टडी कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये कंपैरिजन है इस तरह से मॉर्निंग एंड इवनिंग दोजी स्टार का। ठीक है, देन उसके बाद 3 लाइन स्ट्राइक एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, एंगल्फिंग मतलब आपको ऑलरेडी पता है, एंगल्फ मतलब एक कैंडल दूसरे कैंडल को निगल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है दोस्तों, ये एक ट्रैप वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हर इंसान को लगेगा कि यहाँ से एक बुलिश मतलब बेरिश मार्केट है। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा सा कौन सा कैंडल बना है, हाँ लॉन्ग डे बुलिश कैंडल बना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मार्केट बुलिश होगा, और यहाँ पे क्या है, मार्केट में 3 बैक टू बैक, मतलब ये अप ट्रेंड है। ठीक है, इस 3 या 4 जो भी है ये कैंडल मतलब हम काउंट नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद एक बड़ा सा इस तरह से एक बेरिश कैंडल। ठीक है, और उसके बाद एक बेरिश ट्रेंड का चालू होगा। आप यही सोच रहे हो ना, एम आई राइट? ठीक है, बट दोस्तों आप गलत हो। एक्चुअली में ये जो सिस्टम दिखा रहा है ना, ये पूरा ट्रैप वाला पैटर्न है। यहाँ पे आपको बहुत ही संभल कर ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये एक बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, और बेरिश ट्रेंड में ये एक ट्रैप वाला कैंडल बना, और उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू बेरिश होगा। ठीक है, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक एंगल्फिंग पैटर्न, सारे लोगों के स्टॉप लॉस खा गया ये कैंडल, एक कैंडल, और उसके बाद मार्केट फिर से बेरिश हो गया। ठीक है, एज इट इज मार्केट में एक ट्रेंड था, कहां पे, एक अपसाइड ट्रेंड था, और यहां पे एक इस तरह से एक बड़ा कैंडल बनता है, 3 कैंडल के स्टॉप लॉस को खा गया, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये एग्जांपल में थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्या होता है। रेशियो देख सकते हो आप। ठीक है, अप साइड भी जा सकता है, लेकिन डाउन साइड भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल में तो हम प्रॉपर वेट करेंगे, और अलग अलग इंडिकेटर्स के ऊपर माध्यम से भी हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यहाँ पे हमारा ट्रेड कैसे होगा, किस तरह से होगा, लेकिन मैं आपका इसको यहाँ पे मैं एक ये एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों बैक टू बैक यहाँ पे अच्छा सा एक अप ट्रेंड है, और एक बड़ा सा रेड कैंडल। तो लोगों ने क्या सोचा कि यार ये तो मतलब अभी डाउन साइड जाएगा, लेकिन उसके नेक्स्ट कैंडल के बाद देख सकते हो कि एक बड़ा सा रैली। ठीक है, तो ऐसे कैंडल में हमें सावधानी बरतनी है। और यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड है, और ये देखिए यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट गिर रहा था, और एक बड़ा सा ग्रीन यहाँ पे कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लोगों के स्टॉप लॉस ले गया, और उसके बाद कंटिन्यू ट्रेंड। तो जैसे कि हर जो नया ट्रेडर है वो लोगों का बोलना है कि मैं जब भी एंट्री लेता हूं तब मार्केट मेरे विरुद्ध दिशा में काम करता है, तो शायद ये वैसा ही समय है, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, जब भी मैंने एंट्री लिया यहाँ पे मार्केट मतलब ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल के आधार के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, इस तरह से बुलिश है मार्केट अभी, और सडनली मार्केट में दूसरे दिन गैप डाउन और एक बड़ा सा रिवर्सल, तो मेरा सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया। ठीक है, तो आपको हर छोटी चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि भाई ट्रैप सिस्टम मार्केट में आजकल तो बहुत चल रहा है, ऑप्शन ट्रेडर बहुत ट्रैप हो रहे हैं, तो हर बार सावधानी के साथ ट्रेड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 3 आउटसाइड अप एंड डाउन पैटर्न, ये एक अल्टीमेटली ये मतलब एक बेरिश पैटर्न है। ठीक है, मतलब बुलिश मार्केट, यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन, और 2 कैंडल को अगर आप देखते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 कैंडल ने आपको सिग्नल दे दिया है, एक एंगल्फिंग पैटर्न है, और तीसरे कैंडल के बाद हम यहाँ पे एंट्री का प्लान करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे दूसरे कैंडल पे भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि हमने 2 कैंडल का पैटर्न भी सीखा है। अल्टीमेटली आपको पता ही है कि यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड है, और उसके बाद ये पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल ग्रीन, मतलब यहाँ पे ये जो बॉडी है इसमें ये छोटा सा कैंडल समा रहा है, तो यहाँ पे भी हम एंट्री
को प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये अगर एंट्री छूट गया है तो तीसरा कैंडल ज्यादा मोर कंफर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, और ये एक एंट्री लेवल है, एक स्टॉप लॉस है। और अगर जैसे जैसे मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है वैसे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे लाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट एसएल। उसके बाद जिस तरह से मार्केट अप साइड डायरेक्शन पकड़ता है तो उसके बाद ट्रेल करते 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 मार्केट के प्रॉफिट को हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं। तो ये एक बेरिश पैटर्न है अप ट्रेंड में, और ये डाउन ट्रेंड में एक बुलिश पैटर्न है। 3 आउटसाइड अप एंड डाउन पैटर्न, ये आपको खास ध्यान में रखना है दोस्तों ये पैटर्न सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि ईच एंड एवरी टाइम हम सिर्फ कैंडल चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, पागलों की तरह कहीं पे भी बाय एंड सेल कर रहे हैं। तो ये दैट इज नॉट द प्रॉपर ऑफ ट्रेडिंग। हमें प्रॉपर तरीके से मार्केट को जज करना बहुत जरूरी है। ओके, ये एक एग्जांपल है 3 इनसाइड अप एंड डाउन, ठीक है, एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये रेशियो होता है, ठीक है, 50% लेवल। ये तो एज इट इज पियर्सिंग वाला ही पैटर्न हो गया, पर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग भी हो सकता है। अगर नीचे ओपन होता है तो वेल एंड गुड, तो पियर्सिंग लाइन कहलाएगा, नहीं है तो फिर भी एंगल्फिंग पैटर्न तो है ही है। ओके, तो ये हर चीज आपको ध्यान में रखनी है, 3 आउटसाइड एंड 3 अपसाइड। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म होता है, और आई होप कि आज थोड़ा वीडियो छोटा बना हो, ठीक है। ओके, सो मतलब ये हर अभी जो हमने फर्स्ट मतलब सिंगल, डबल और 3 कैंडल को हमने अभी तक समझने की कोशिश की है, और यहाँ पे कैंडल्स का पूरा जो सिनेरियो है, पूरा चैप्टर्स है, 3 चैप्टर मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट या कोई क्वेरी हो। अगर डाउट या क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज तो मैं मेरा खुद का नंबर भी आपको शेयर कर देता हूं कि 9974531399, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो लोग बहुत मतलब कम शेयर किया करते हैं, लेकिन मैं आपको शेयर कर देता हूं, जिसपे आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं पर्सनल कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, तो जो लोग इंटरेस्टेड है कोचिंग लेने के लिए मेरे साथ पर्सनली बैठ सकते हैं। मैं कभी कभी बैठ जाता हूं, मेरे 1-2 दोस्त जो लोग भी मतलब पर्सनली मुझे कोचिंग मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं, तो उसकी मैं फीस लेता हूं, नो डाउट, क्योंकि मेरा समय लग रहा है तो मुझे वो उसका कुछ ना छोटा मोटा चार्ज लेना होता है, ठीक है। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे कोर्स को आप एंजॉय कीजिए, आप अच्छे से सीखिए। जो नए से नया ट्रेडर है ना, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से मतलब फर्स्ट एकदम इनिशियल लेवल से 0 से शुरू करना चाहता है, वो ट्रेडर, वो बंदा भी यहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है। वो ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं दोस्तों। इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लेके पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर को हम एनालाइज करेंगे। उसके नेक्स्ट बहुत कुछ है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। ये आप वीडियो देखते देखते ही ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है कि यार मैं तो इतने समय से ट्रेडिंग में हूं, मुझे मतलब अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। दोस्तों पेशेंस के साथ यहाँ पे लगे रहना बहुत जरूरी है। एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना होगा, हर छोटी से छोटी चीज को आपके अंदर सुधार लाना होगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ईच एंड एवरी डे एटलीस्ट हमें 1% अपने अंदर सुधार लाना है। तो हर दिन मैं भी सोचता हूं कि कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूं, तो मैं वीक में एटलीस्ट 1 से 2 वीडियो मेरे लाने की कोशिश करता हूं। उसके बाद मैं कुछ किताबें पढ़ता हूं। कल भी मैंने एक किताब मंगाई थी, ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है, मार्क डगलस की एक बहुत अच्छी किताब है, तो वो भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूं। मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आपको एक प्रोफेशनल वे में जाना है तो आपको पढ़ाई में, आपको वीडियोस देखने में रुचि होना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो हर चीज को आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना होगा। देखो दोस्तों बहुत कंटाल आता है ये सारी चीजें करना, लेकिन अगर आपको एक सही मायने में अगर आपको सफल होना है कोई भी प्रोफेशन में, तो जो चीजें आपको नहीं अच्छी लगती है ना, तो ये चीजें आपको करनी पड़ती है, ठीक है। सफल जो लोग होते हैं उनको भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पर फिर भी वो उठते हैं, लेकिन असफल लोगों को भी वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लोग सोए रहते हैं। तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, सफल और असफल लोगों में। तो ये अगर मैं डिस्कस करने जाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ही मैं मेरा वीडियो क्लोज कर रहा हूं। ये मेरी सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोगों से शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस मतलब पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते
तो वो लोग इस वीडियो को देखकर एक अच्छे से ट्रेडर बन सकते हैं। भविष्य में छोटे मोटे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे पैसे अर्न करेंगे तो उनके घर में भी बहुत सारी हेल्प हो सकती है, उनको रोजगार मिल सकता है, क्योंकि आज अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज्यादा है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो अपने समय के अंदर आप कभी भी कर सकते हो। आप रात में, दिन में, क्रिप्टो मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, आपको जो सूटेबल हो जाए उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और कैंडल स्टिक का अगर आपको नॉलेज आ गया तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आप कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब ये जो पिक्चर है ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा मतलब ये आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग में मास्टरी लानी है तो द ट्रेडिंग मास्टर चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और मैंने नंबर ऑलरेडी बताया है। अगर कुछ फिर भी कंफ्यूजन होती है आप देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नाम रितेश पटेल है, और बहुत ही मजेदार तरीके से ये जर्नी जा रही है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपका प्यार और आपके व्यूज आ रहे हैं उसी तरह से। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बांटिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बने, यही हमारी मनोकामना है। तो बस इसी के साथ मैं ये मेरा जो वीडियो है वो क्लोज कर रहा हूं। ओके, थैंक यू सो मच।